राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत प्यारी सी औसान माता की कहानी लेकर आई हूँ, जो भाई बहन के स्नेह पर आधारित कहानी है। तो कहानी को पूरा सुनिए और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद की मुझे सख्त ज़रूरत है। अपनी बहन पर कृपा बनाए रखना और कहानी को पूरा सुनना। सुनने के बाद कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। एक बार प्रेम से बोलो औसान मैया की जय। एक भाई बहन थे। उनके माँ बाप नहीं थे। भाई बहन में आपस में बड़ा प्यार था। भाई बहन पर जान छिड़कती थी और बहन भाई पर जान छिड़कता था। तो दोनों बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो भाई बड़ा था। भाई ने कहा कि लाओ मैं अपनी बहन की शादी कर देता हूँ, अब इसकी शादी करनी चाहिए क्योंकि ये शादी की योग्य हो गई है। तब उसकी बहन ने कहा नहीं भैया, पहले आप अपनी शादी करके भाभी लाओ घर में, फिर मेरी शादी करना, क्योंकि मेरी शादी कर दोगे तो मैं चली जाऊंगी और तुम फिर घर में अकेले रहोगे। तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम्हें खाना वगैरह कौन देगा। तो इसलिए पहले तुम शादी कर लो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर मेरी भी कर देना। तो भाई ने कहा चलो ठीक है, पहले मैं अपनी ही कर लेता हूँ फिर मैं तुम्हारी करूंगा। तो फिर उसके भाई की शादी हो गई और घर में उसकी भाभी आ गई। उसकी बहन बहुत ही नेक लड़की थी। वह जैसे अपने भाई का ख्याल रखती थी, अपने भाई को स्नेह करती थी, ठीक उसी तरीके से वो भाभी को भी प्यार करती थी और भाभी का भी ख्याल रखती थी। घर के कामों में उसका हाथ बटाती थी। और बाहर से कथा पूजा का बुलावा आता था तो कहती थी कि भाभी तुम घर का भी काम देखती हो और बाहर भी जाओगी तो बहुत भागना दौड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं बाहर का देख लेती हूँ, मैं कथा वथा में चली जाती हूँ, तुम अपना घर में देखो। उसका मन भी पूजा पाठ और कथा वगैरह में ज़्यादा लगता था, इसलिए वह चली जाती थी। तो कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी भाभी को एहसास होने लगा कि हर जगह ये बाहर खुद ही जाती है, मुझे तो कहीं जाने नहीं देती है। कहीं से भी कोई बुलावा आता है फट से चली जाती है, मुझे रोक देती है कि भाभी तुम यहाँ रहो, आराम करो, ये करो वो करो, और खुद घूमती है। ननद के इस बात से उसे बहुत चिढ़ होने लगी, लेकिन वह कुछ कह ना पाती, क्योंकि उसका भाई उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन कुछ दिन जब और बीत गए, तब उसने कहना शुरू कर दिया। उसने अपने पति से बोला, ए जी देखो इसकी शादी कर दो, और ये शादी की योग्य भी हो गई है। और यहाँ रहती है तो ये क्या करती है कि हर जगह खुद ही चली जाती है, कूदी रहती है हर जगह, और मुझे तो कहीं जाने नहीं देती है। इसलिए इसका रिश्ता इतनी दूर पक्का करना कि जहाँ से फिर ये दोबारा जल्दी ना आने पाए। तो उसके पति ने कहा चलो ठीक है, मैं शादी कर देता हूँ। तो अपनी पत्नी की बात रखने के लिए उसने उससे कहा हाँ, मैं बहुत दूर इसकी शादी करूँगा। लेकिन उसने क्या किया कि बगल के गाँव में ही उसकी शादी तय कर दी और वहीं पर उसकी शादी हो गई, बारात आई और वहीं से शादी हो गई और उसकी विदाई हो गई। भाभी बड़ी खुश हुई, उसने सोचा कि चलो कंटक टला, अब हो गई, अब ज़्यादा दूर गई, अब इतनी जल्दी कहाँ आ पाएगी। अब हर जगह मैं जाऊँगी, आराम से घूमूँगी, टहलूँगी, नहीं तो घर में रहती थी, हर जगह वो कूदी रहती थी। शादी के कुछ दिन बाद फिर उसकी ननद आई, तो फिर उसे कष्ट होने लगा। उसने कहा कि देखो फिर आ गई है और फिर अभी यही जाने लगी हर जगह पूजा पाठ में, हर जगह जहाँ भी किसी चीज़ का बुलावा आता है, यही जाती है और फिर मैं नहीं जा पाती हूँ, इससे फिर उसको कष्ट होने लगा। फिर उसने क्या किया कि अपने पति से कहा कि भाई इसकी विदाई कर दो, ये हर जगह जाती रहती है, मुझे कहीं जाने को नहीं मिलता है। तो उसके ससुराल से भी लोगों ने कहा कि विदाई कर दो, तो उसके भाई ने उसकी विदाई कर दिया। वो अपनी ससुराल फिर से वापस चली गई, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरी भाभी इस तरीके से मेरे बारे में सोचती है, अन्यथा वह ऐसा ना करती। ऐसे ऐसे 1 साल का दिन बीत गया। जब 1 साल का दिन बीत गया तो उसको एक बच्चा पैदा हुआ, यानी कि उसकी ननद को एक बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। जब उसका बनता बना तो फिर वह दोबारा मायके आई, क्योंकि बच्चे का बनता बना था तो वह मायके आई। जब मायके आई तो फिर वही कहानी थी, चल रही थी उसकी कि कहीं भी जाना होता तो बोलती भाभी तुम घर का देखो और इस बच्चे को देखो, मैं बाहर का करके आती हूँ। कोई भी कार्य होता मैं बाहर का करते करके आती हूँ, पूजा पाठ हो या कहीं भी ऐसे जाना हो तो हर जगह जाती थी कि भाभी की मदद हो जाएगी। मैं भी आई हूँ, मेरा बच्चा भी है तो भाभी को ज़्यादा काम पड़ रहा है तो अंदर का भी काम करवा लेती और बाहर भी चली जाती जैसे पहले करती थी। फिर उसकी भाभी को कष्ट होने लगा
ये नहीं थी, 1 साल तो मैं बड़े मज़े से थी, बहुत फ्री थी, आराम से कहीं भी जाती-आती थी और अब ये आ गई, फिर वही सिस्टम चालू कर दी, अब मैं क्या करूँ? इससे वह बहुत परेशान रहती थी। अब बंता से आई थी तो कुछ दिन रहती, इतनी जल्दी जा भी नहीं सकती थी, तो इसलिए वह वहाँ थी और उसकी भाभी परेशान हो रही थी। एक दिन की बात है, बृहस्पतिवार का दिन था, उसे कहीं दुरदुरिया में जाना था, किसी ने न्योता दिया था कि दुरदुरिया में आना है। तो उसने फिर अपनी भाभी से कहा, भाभी तुम यहाँ पर रहो, काम-वाम घर का सब हो ही गया है, मेरे बच्चे को देखना और मैं जाती हूँ, पूजा से होकर आती हूँ, फिर प्रसाद वगैरह तुमको भी दूँगी। उसकी भाभी ने कहा, ठीक है, जा। जब वो पूजा में चली गई तो उसके दिमाग में खुंदक चल रहा था। उसने क्या किया कि घर में चूल्हा जलाया, मिट्टी के चूल्हे होते थे पहले, तो घर में चूल्हा जलाया और उसका छोटा-सा जो बच्चा था, उसको चूल्हे की आग में झोंक दिया। उसने कहा कि चलो ये मेरे साथ ऐसा कर रही, तो मैं इसके बच्चे को इस चूल्हे में झोंक देती हूँ, फिर ये जब यहाँ पर इस तरीके का कांड हो जाएगा तो फिर वापस ये दोबारा कभी नहीं आएगी। इस गुस्से में आकर उसने उसके बच्चे को चूल्हे में झोंक दिया कि आग में जल जाए। क्योंकि क्रोध पाप का मूल होता है। जब उसका क्रोध शांत हुआ, तब उसे अपने पाप कर्म का आभास हुआ। इससे वह बहुत पछताने लगी। उसने सोचा, मैंने तो बहुत गलत किया, अब मैं क्या करूं? अभी मेरी ननद आएगी, अपने बच्चे के बारे में पूछेगी, कहेगी कि मैं तुमको देकर गई थी, तुम्हारे भरोसे पर गई थी और मेरा बच्चा कहाँ गया? और उसका बच्चा तो मैंने जला दिया, अब क्या होगा? अब उसने क्या किया कि पूरा घर बंद कर लिया और घर में बैठकर रो रही थी, खूब रो रही थी, अपना पछता रही थी और रो रही थी। जब उसकी ननद पूजा खत्म हुई, वापस घर आई, तो दरवाज़ा खटखटा रही थी, खूब खटखटा रही थी। तब ये समझ गई कि मेरी ननद ही आई है, लेकिन अब मैं क्या जवाब दूँगी, उसको क्या कहूँगी? इसी सब डर के मारे वह दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी। अब उसकी ननद घबरा गई, उसने कहा, अरे दरवाज़ा भाभी क्यों नहीं खोल रही है? क्या हो गया, क्या नहीं हो गया? फिर उसने अपने भाई को बुलाया, जो कि उसका भाई खेतों में काम करने गया था, तो फिर उसने अपने भाई को बुलाया। जब भाई आया तो फिर दरवाज़ा तोड़ा गया तो भाभी उसकी बैठकर घर के अंदर रो रही थी और बच्चा वहाँ पर तो था नहीं, इसलिए वो रो रही थी। तो उसकी ननद ने और उसके पति ने पूछा, क्या बात है, तुम ऐसे दरवाज़ा बंद करके इतना रो क्यों रही हो? तब उसने कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, ऐसा ननद रानी करती थीं कि हर जगह चली जाती थीं, इसी से मुझे बहुत खुंदक होती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं कह नहीं पाती थी। इसी गुस्से में आकर मैंने इसके बच्चे को चूल्हे में डाल दिया और बच्चा जलकर मर गया। इसीलिए मैं पछता रही हूँ। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया है और मैं पछता रही हूँ और इसीलिए मैं रो रही हूँ कि अब मैं इसका बच्चा कहाँ से लाकर दूँगी। तब उसकी ननद ने कहा, भाभी सिर तो उठाओ, कहाँ बच्चा तुमने चूल्हे में डाल दिया? झूठ बोलती हो, मजाक भी अच्छा कर लेती हो क्या? बच्चा तो यहाँ है, खेल रहा आंगन में, देखो ना, यहीं पर तो है। तब उसकी भाभी ने सर उठाया तो उसने देखा कि अरे सचमुच बच्चा तो यहाँ खेल रहा है, लेकिन मैंने तो चूल्हे में अपने हाथ से डाला था और पूरा अंगारा था, और अगर अंगारे से भी निकल आता तो कहीं ना कहीं तो ये जला होता, कहीं भी नहीं जला है, तो एकदम सुरक्षित, बढ़िया, स्वस्थ है, ऐसे कैसे हो गया? फिर उसने कहा, नहीं बहन, मैंने तो इसको चूल्हे में ही डाला था, पर ये अभी कैसे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तब उसको एहसास हुआ कि ये अवसान माता की कृपा का कमाल है। भाभी ने अपने गुस्से में ये किया था, लेकिन मैं अवसान माता की पूजा में गई थी इसके भरोसे अपना बच्चा छोड़कर, तो अवसान माता ने ही मेरे बच्चे की रक्षा करी है और मेरा बच्चा सुरक्षित है, स्वस्थ है। तो उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी छोड़ो, तुमने गुस्से में जो भी किया, अब मैंने तुमको माफ कर दिया है, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना और भगवान पर भरोसा रखना, पूजा पाठ पर भरोसा रखना। देखो, मैं सच्चे दिल से अवसान माता की पूजा में गई थी और तुमने आग में भी मेरे बच्चे को झोंका, फिर भी मेरा बच्चा सुरक्षित है, आंगन में खेल रहा है, स्वस्थ रहा है। और अब से कहीं भी जाना होगा तो तुम जाना। तुम एक बार मुझे बता देती अगर कि तुम्हें जाना है तो मैं ना जाती, मैं तुम्हें ही जाने देती भाभी। लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब बात। मैं तो सोचती थी कि तुम अंदर का भी करती हो, बाहर भी जाओगी तो भाग-दौड़ ज़्यादा होगी, परेशानी होगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। खैर कोई बात नहीं, अब सब कुछ अच्छा है, ठीक है। अब अवसान माता ने मेरे बच्चे को वापस किया है, तो अगले बृहस्पतिवार को मैं सात सुहागिन न्योत कर दुरदुरिया चबवाऊँगी, क्योंकि अवसान माता ने ही मेरे बच्चे की रक्षा किया है। एक बार प्रेम से बोलो, अवसान माता की जय।